जी हाँ दोस्तों, 22 जनवरी को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रोच्चार की गूंज के बीच श्री राम में प्राण प्रतिष्ठा की, तो बिल्कुल साफ था कि वो अपनी हिंदू हृदय सम्राट की छवि पर पूरी तरह खरे उतरे। भारत में बहुत से लोग ये मानते हैं कि उन्होंने अपनी ये छवि बहुत सोच समझ कर गढ़ी है। ये एक बड़े नैरेटिव का हिस्सा है। इसका मकसद आबादी के उस बड़े तबके से जोड़ना बनाना है जो इनके हिंदू राष्ट्रवाद को बहुत पसंद करती है। टीवी पर लाइव दिखाई गए इस धार्मिक समारोह को उनके आलोचकों और विपक्षी दलों ने हिंदू मतदाताओं को रिझाने की कोशिश कहा। अब बहुत जल्दी ही भारत के करीब 90 करोड़ मतदाता आम चुनाव में हिस्सा लेंगे, जिसे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक आयोजन कहा जाता है। अब नरेंद्र मोदी ने बीजेपी को पिछले 2 चुनाव में जीत दिलाई है। इन्हें पार्टी के सबसे बड़े चेहरे के तौर पर पेश किया जाता है। आखिर क्या वजह है कि मोदी इतने लोकप्रिय और कामयाब हैं, जबकि उनकी राजनीति को कई लोग धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण को बढ़ावा देने वाला मानते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के समर्थन से ये मानते हैं कि उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा गर्व भरा लम्हा वो था जब पिछले 7 जून में उन्हें व्हाइट हाउस में सम्मानित किया गया। और अमेरिका संसद में संयुक्त सदन में उनके भाषण के दौरान बार बार तालियां बजती रहीं। यह सम्मान उनके लिए निश्चित रूप से किसी जीत जैसा था, क्योंकि गुजरात के दंगों के बाद मानवाधिकारों के उल्लंघन के आरोप में इसी अमेरिका ने उनके प्रवेश पर रोक लगा दी थी। मोदी के समर्थकों ने देखा कि अमेरिकी में मोदी की शान में कसीदे बढ़ गए हैं। उनके जोरदार स्वागत में दुनिया को दिखा दिया कभी बहिष्कृत रहे मोदी को पश्चिम देश सलाम कर रहे हैं। अब मोदी पर चर्चित किताब मोदी जी इंडिया लिख चुके फ्रांस के प्रोफेसर क्रिस्टोफ जैफ्रेलो कहते हैं कि पश्चिमी देशों में प्रधानमंत्री मोदी को लेकर मिलीजुली राय है। प्रोफेसर जैफ्रेलो कहते हैं कि जब पिछले साल जुलाई में वे फ्रांस के दौरे पर आए थे तो उनको लेकर मिली जुली राय ही थी। उसी के दौरान यूरोपीय संसद में मणिपुर की हिंसा को लेकर प्रस्ताव पारित किया था, जिसकी भाषा काफ़ी सख्त थी। अब दूसरी बात, उनको पश्चिम देशों में जो समर्थन मिल रहा है वो उनकी निजी उपलब्धि नहीं है। पश्चिमी देश चीन के मुकाबले भारत को खड़ा देखना चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग मायने रखते हैं। कुछ लोगों के लिए वो भारत के सबसे ताकतवर पीएम हैं, वहीं कुछ लोगों की नज़र में वो एक निरंकुश नेता है। ऐसा मानने वाले लोगों की तादाद काफ़ी बड़ी है कि उनके नेतृत्व में दुनिया में भारत की हैसियत बहुत बड़ी है। लेकिन मोदी की आलोचना कहते हैं कि उनकी सरकार ने विरोध की आवाज़ों को दबाकर और मीडिया की स्वतंत्रता पर लगाम लगाकर भारत में लोकतंत्र को बहुत कमज़ोर कर दिया है। मोदी के आलोचक कहते हैं कि हिंदुत्व और उग्र राष्ट्रवाद पर उनका जोर देना भारत की विविधता भरी संस्कृति के अनुरूप नहीं है। बहुत से लोग मानते हैं कि मोदी खुद को एक ऐसे टेक्नोक्रेट की तरफ पेश करते हैं जिनके कामकाज का
तरीका कारोबार, पूंजी निवेश और विकास को बढ़ावा देने वाला। वैसे पश्चिमी देशों में भारत के बढ़ते दबदबे की बड़ी वजह भारत का विशाल बाजार होना भी है। जी हाँ, विरोधी को या समर्थक मोदी दोनों के बीच उग्र भावनाएं जगाते हैं। इनको संयम और संतुलित विश्लेषण याद देखने को मिलता है। नरेंद्र मोदी करीब 10 साल में सत्ता में हैं। कहा जाता है कि उन्होंने दूसरे नेताओं के लिए कहीं कोई गुजारिश नहीं छोड़ी। जगह जगह नज़र आ जाते हैं और सोशल मीडिया पे हर प्रमुख प्लेटफॉर्म पर हैं। वो सरकार के हर मंत्रालय की वेबसाइट के पहले पेज पर हैं। वो रेडियो पर सुनाई देते हैं, टीवी पर भी छाए रहते हैं। हर जगह होर्डिंग और कट आउट वही दिखने हैं। अगर आप इससे साथ अपनी तस्वीर चाहते हैं तो बहुत से रेलवे स्टेशनों पर सेल्फी पॉइंट मौजूद हैं। अब साइट और ऐप भी हैं। शहरों, चौराहों, हवाई अड्डों, पेट्रोल पंपों, सरकारी संस्थानों और रेलवे के प्लेटफॉर्म तक हर जगह उनकी मुस्कुराती हुई तस्वीर नजर आती है। चप्पे चप्पे पे ऐसी मजबूती पहले किसी भी पीएम को कभी नहीं रही। अब दिसंबर महीने में उन्होंने अपनी पार्टी को 3 राज्यों के विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई और अब अगले कुछ महीनों में होने वाले आम चुनाव की तैयारी में जुट गए हैं। उनके विरोध में मोटे तौर पर बिखरे हुए और कई बार आपस में भिड़ते नजर आते हैं। अब पिछले साल जुलाई में कुछ विपक्षी दल, कांग्रेस और कई क्षेत्रीय दलों ने आपस में मिलकर विपक्ष के लगभग 2 दर्जन पार्टियों का एक गठबंधन बनाया ताकि सब मिलकर उन्हें चुनौती दे सकें। यह गठबंधन के अपना नाम इंडिया रखा है। नेशनल यानी इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस। बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक हैं और उन्हें अकेले ही काफ़ी माना जाता है। अमेरिका के माने जाने रिसर्च संस्थान प्यू रिसर्च सेंटर के लगभग 2003 में सर्वे में मुताबिक भारत में हर 10 में से लगभग 8 लोग प्रधानमंत्री मोदी के बारे में सकारात्मक रखते हैं। 55% लोग शामिल हैं जो उन्हें सबसे अच्छा या फिर बहुत अच्छा मानते हैं। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, उनका एक नायक भी इस तरह स्वागत किया था। डोनाल्ड ट्रंप की गर्मजोशी भी लोगों ने देखी। अमेरिका के 37% लोगों की राय अच्छी नहीं है, जबकि 21% सकारात्मक सोच रखते हैं। 42% लोगों ने के बारे में कोई राय दी ही नहीं। तो दोस्तों, आपने देखा कि मोदी से मोदी ब्रांड कैसे बना। हर जगह सेल्फी पॉइंट, कहीं रेलवे स्टेशन तो कहीं पेट्रोल पंप हो या फिर कहीं ऐसे संस्थान पे सिर्फ और सिर्फ मोदी। क्या वो नरेंद्र मोदी से ब्रांड मोदी बनने के लिए ये कदम उठाया? तो दोस्तों, कैसा लगा ये हमारा वीडियो? आप मेरे इस वीडियो पर कमेंट ज़रूर करें और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर ज़रूर करें। तो मिलते हैं हम आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में एक बार फिर। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।